वेट ट्रेनिंग सिर्फ आदमियों के लिए है। वेट ट्रेनिंग सिर्फ आदमी कर सकते हैं, लेडीज़ लड़कियां नहीं कर सकते हैं। लड़कियां और लेडीज़ अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे, वेट लिफ्ट करेंगे तो उनकी बॉडी मैनली हो जाएगी, बॉडी बिल्डर की तरह हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है, मिथ है। Hi friends, this is Seema here. Today I am going to tell you about the weight training, what is weight training and what are the benefits of weight training. What is weight training? Weight training is also a form of exercise जिससे हम वेट को या तो पुश करते हैं या लिफ्ट करते हैं। जैसे कि बारबेल हो गया, डम्बेल हो गया, इसकी हेल्प से हम वेट को लिफ्ट करते हैं या पुश करते हैं। लेडीज़ उनको लगता है कि अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो बॉडी बहुत बल्की हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी टाइप अलग है, दोनों की बॉडी के अंदर हार्मोन्स अलग हैं। और उसके अलावा जब जेंट्स जब करते हैं वेट ट्रेनिंग तो वो उस हिसाब से ही करते हैं। दे पर्पसली डू इट कि उनको बॉडी बनानी है, मसल्स बनाने हैं, तो बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे एवरी डे का वर्कआउट करते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी वैसी बनती है। उसके अलावा जो मेन रीज़न है, आदमियों में जो मसल्स बनते हैं, बॉडी बिल्डर की तरह उनके मसल्स होते हैं या उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं, तो उनके अंदर एक हार्मोन होता है दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन की वजह से दैट हार्मोन हेल्प इन बिल्डिंग द मसल्स, वो हार्मोन मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। वेयर एज इन लेडीज़ वो हार्मोन बहुत कम होता है, उस वजह से उनको मसल्स नहीं बन सकते हैं। कई आपने लेडीज़ को देखा होगा कि वो बॉडी बिल्डर है, उनकी बॉडी वैसी है, वो इंजेक्शंस लेते हैं टेस्टोस्टेरोन के, तब उनकी बॉडी वैसी होती है। अदरवाइज़ लेडीज़ को बॉडी में मसल्स नहीं बनते हैं बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल रीजंस। उसके अलावा लेडीज़ में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से वो बॉडी में मसल्स बनते नहीं हैं, और इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से लेडीज़ में वेट पुट ऑन भी ज़्यादा होता है, स्पेशली इन बेली एरिया। जब आप देखते हो कि लेडीज़ 40+ पे जाती हैं, मेनोपॉज के स्टेज पे होते हैं, तो उनका बेली फैट, बॉडी हो सकता है उनकी और बॉडी में फ़ैट ज़्यादा नहीं है, बट उनके बेली एरिया में ज़्यादा फैट होता है। द रीज़न इज़ कि उनके बॉडी का ये जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से उनका बेली फैट आ जाता है। नाउ वाई वी शुड डू वेट ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो सबसे पहला जो मेरे को लगता है वो दैट इज़ वेट लॉस बहुत फास्ट होता है इसमें, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब आप कार्डियो करते हो तो यू बर्न कैलोरी ड्यूरिंग द कार्डियो। आप साइकिलिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल पे हो, रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, वॉट एवर कार्डियो यू डूइंग, यू आर बर्निंग द कैलोरी। बट जब वेट ट्रेनिंग करते हो तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कैलोरी बर्न करते हो। व्हेन यू आर रेस्टिंग ऑल्सो यू आर बर्निंग द कैलोरी, तो दिस इज़ लाइक पैसिव बर्निंग। तो जो रेस्टिंग पीरियड है उसमें भी आप कैलोरी को बर्न कर रहे हो, तो दिस इज़ द रीज़न कि इसमें वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट इज़ वेट ट्रेनिंग करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग काफ़ी कुछ खाते हैं, फैटनिंग चीज़ें भी खाते हैं, बट उनका वेट पुट ऑन नहीं होता। रीज़न वही है कि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऐसा देखा गया है कि आदमियों के कंपेयर में औरतों का मेटाबॉलिक रेट वैसे भी कम होता है। तो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है ना, RMR, वो इंक्रीज़ होता है। तो दैट RMR इज़, जितना ज़्यादा आपका RMR है आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरी को बर्न करती है। सो अगर आप उसको करते हैं तो आपका RMR अच्छा रहता है, तो उस वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है, तो आपका फैट स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए आपका वेट गेन नहीं होता है। वर्कआउट करने के पहले और बाद में अगर ग्रीन टी लेते हैं और आइस्ड वाटर लेते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। तो जितना बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। नेक्स्ट इज़ बोन हेल्थ। बोन के लिए बहुत ज़रूरी है कि औरतों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे जैसे एज होती है तो औरतों की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनकी डेंसिटी हड्डियों की कम हो जाती है। इस वजह से क्या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मतलब काफ़ी वीक हो जाती हैं हड्डियाँ। और ड्यूरिंग मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब रिस्क कम करनी है, उसके लिए हमें वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। इससे क्या हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहती हैं, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, तो ये रिस्क हमारे कम हो जाते हैं। गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे क्या है कि
ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में बहुत अच्छी होती है, विच इज़ गुड फॉर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। इवन डिप्रेशन के, एंजाइटी के पेशेंट्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें। इससे क्या है कि एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, दैट हार्मोन रिलीज आफ्टर यू डूइंग द वेट ट्रेनिंग। इसकी वजह से क्या है कि आप एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, आप स्ट्रेस फ्री फील करते हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, यू फील एलिवेटेड। सो दीज आर द रीज़न कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। और उसके अलावा जब आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। सो दीज आर द थिंग्स कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्मोन्स के लिए अच्छा है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्लड शुगर। उसके अलावा मेमोरी के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, उसके अलावा बॉडी शेप अच्छा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस प्लीज़ अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करें, और आपको जो बेनिफिट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video. Bye bye.